इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने रंगकर्मी आनंद मिश्रा से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग। अनुराग कश्यप जो हैं आज हमारे मित्र भी हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जी। वो बम्बई जब आए थे तो उनके जीवन का पहला काम आप ये कह सकते हैं कि मैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म था मुंबई में। हाँ। उन्होंने काम किया था और वो प्ले जब मैंने किया तो उसमें मैंने कबीर को भी यूज किया, वही जो मूल्यों की बात मैं कर रहा था शुरुआती वक्त में। हाँ। और मैंने उसमें 300-400 साल पुरानी जो वंदना होती थी नौटंकी की वो यूज की और अनुराग कश्यप उसमें परफॉर्म करते थे। बाबूजी नाम था और दीपा गहलोत जी ने पूरे जितने अखबार हैं उसमें मुझे बहुत अच्छा स्थान दिया था और बहुत अच्छा हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह कि कारण साहब दिल्ली से 152 लोगों को फ्लाइट में भर के लाए थे। एक ही आदमी ने पूरी टिकट खरीदी थी। मैं नहीं जानता था कि मेरे इस नाटक की एक ही आदमी ने 152 टिकट कैसे खरीद ली। और बाद में जब बाबा ने वो प्ले देखा उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि नहीं मिश्रा, मेरा अगर 19 था तो तुम्हारा 20 था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत लेखन का जहाँ तक बात है कि उन दिनों बहुत नाटक लिखे जा रहे थे और बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे जा रहे थे। अब ये कह सकते हैं कि जो सीरियल्स का व्यवसायीकरण हुआ है उसकी वजह से शायद धनार्जन की समस्या है लोगों ने नाटकों की तरफ रुझान लेखन का अब बहुत कम हो गया है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस किसी के अंदर अभिनय का कीड़ा होता है, रंगमंच में काम करने की बड़ी ललक होती है, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम भारत भर में सुना जा रहा है। तो भारत के कोने कोने में ऐसे लोग बसते हैं। तो ऐसे नए जो युवा कार्यकर्ता हैं जो रंगमंच के लिए कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए वो मुंबई आना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, मेरे साथ इत्तेफाक देखिए मेरे फेसबुक पर और मेरा एक कॉलम है आनंद नामा, मैं व्यंग्य लिखता हूँ। तो कल कलकत्ता के कोई मिस्टर प्रभु हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मेरा बच्चा फिल्मों में काम करना चाहता है और वो ऑटो इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मैंने कहा आप जो है उसे बम्बई मत भेजिए, कलकत्ता में किसी थिएटर ग्रुप में डालिए ताकि कुछ दिन वो वहाँ सीख सके और उसके बाद आए। भारत के मैं तमाम उन नवयुवक कलाकारों को या जो कह सकते हैं कि भविष्य के कलाकारों को मैं एक ही सलाह दूंगा कि जहाँ कहीं भी वो रहते हैं, जिस शहर, गांव, कस्बा, कहीं भी अगर उनके भीतर कलाकार बनने की तमन्ना है, ख्वाहिश है, इच्छा है, वो तमाम लोग पढ़ें अवश्य। पढ़ना बहुत जरूरी है और मेरा तात्पर्य वही है कि वो पढ़ाई जो हम स्कूल में करते हैं उस पढ़ाई के अलावा भी समाज में कविताएं हैं, गजल हैं, शायरी हैं, नाटक हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं, जाने कितना कुछ लिखा जा चुका है। और एक और मेरी नवयुवकों से और मेरे तमाम श्रोता जो अभिनेता या इस दिशा में आना चाहते हैं उनसे एक मेरा अनुरोध है कि ये गूगल में मत पढ़िए, किताबें लीजिए, उन किताबों को पढ़िए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि जितने क्लासिक्स हमारे यहाँ, जितना अभिजात साहित्य उपलब्ध है और संस्कृत में है तो उसका अनुवाद भी हमें मिल जाता है, हमें वो पढ़ना बहुत जरूरी है। जी। अरे देखिए ना, मैं तो आप समझिए हिंदी माध्यम से ही पढ़ा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हम एंटन चेखव हिंदी में नहीं है, शेक्सपियर हिंदी में नहीं है, मैक्सिम गोर्की हिंदी में नहीं है, लेनिन है, माओ है, मार्क्स है ना, भारतेंदु है, स्कंदगुप्त है, जितना हमारा दुनिया का विश्व का जितना भी साहित्य है वो हिंदी भाषा में उपलब्ध है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप रामायण पढ़ें, आप महाभारत पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, आप बाइबल पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि देखिए जीवन में जो सामाजिक दृष्टिकोण है उससे वो किताबें कितनी अलग हैं। उसका मूल, उसका मंत्र, उसका इंसानियत, उसकी लोगों की मदद, लोगों की कितना कुछ है। और महाभारत से बड़ा तो कोई मतलब कह सकते विषय ही नहीं है। जी बिल्कुल। विश्व का सबसे बड़ा विषय है जिसमें
न्यूक्लियर वॉर भी है, पाताल का युद्ध भी है, धरती का युद्ध भी है और आकाश का युद्ध भी है और रिश्तों की अथाह गहराइयां हैं। जी बिल्कुल। आनंद जी, जैसे-जैसे समय बीतता गया तकनीक में बदलाव आया और पहले जो केवल एक माध्यम के स्वरूप में रेडियो हमारे साथ था, बाद में टीवी का आगमन हुआ, दूरदर्शन का आगमन हुआ और टीवी पर जो है हमें पहले हफ्ते में 1 दिन होने वाले सीरियल अब लगभग हर रोज होने लगे हैं जी और हर रोज हर घंटे नया सीरियल, ये जी स्थिति जी है। जी ऐसे में अभिनेताओं के लिए एक नया मार्ग खुल चुका है। जी जी हाँ, बिल्कुल और अपना आपने भी टीवी सीरियल्स आज़माए हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि उसका अनुभव कैसा रहा? रेडियो से मैं बात छोटी सी कहना चाहता हूँ कि बुधवार का दिन और बिना का गीत माला, जी। उसका जो क्रेज था, उसके बाद जो सिनेमा में समझिए मुगले आजम अगर लगी हुँ। तो मुगले आजम का शो लोग छोड़ देते थे और बिना का गीत माला सुनते थे। ये जी। एक कमाल की बात है जो मेरी आंखों देखी है। और इसके अलावा हर रात 8 बजे प्रसारित होने वाला हमारा हवा महल। हाँ 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 हाँ, वो हवा महल कमाल है। मैंने भी काम किया उसमें जबलपुर आकाशवाणी में। जी, जी। उसमें मैंने किया। यहाँ मुंबई में भी मेरे एक मित्र हैं, वो रिकॉर्ड किया करते थे, तो मैंने कई रेडियो नाटक उसमें वॉइसिंग की है। जैसे हुँ। गुलजार भाई का एक सीरियल आता था जी। पोटली बाबा, हाँ। उसमें भी मैंने जितने भी पोटली बाबा में मेन कैरेक्टर्स होते थे वो सारी आवाज मेरी होती थी। मैं अच्छा। वॉइसिंग करता नहीं, लेकिन गुलजार भाई के लिए जरूर की मैंने, हुँ। सालों साल की। दूरदर्शन जब शुरू हुआ और महाभारत और रामायण, करमचंद, जी। ये जो सीरियल शुरू हुए, इनमें लोगों को ये होता था कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक दिन इस समय पर वो आएगा। लोग उस दिन पूरे भारत की सड़कें सूनी हो जाती थी जब रामायण और महाभारत आता था और करमचंद आता था, जी, बिल्कुल। है ना। और हाँ। जो सबसे पहला सीरियल जो आपका शुरू हुआ था उनका, दिल्ली वालों का, हम लोग। हाँ जी, हम लोग। हुँ। फिर उसके बाद एक आया बुनियाद। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता गया और आज सुबह से शाम तक कब कौन सा सीरियल आ रहा है, अब कभी भी खोलो सीरियल आ रहा होता जी, है। जी। ये उद्योग जगत आया, कॉरपोरेट्स आए, एडवर्टाइजमेंट आया, कलाकारों को बहुत काम मिला, जी। बहुत व्यस्त हैं लोग। छोटे छोटे आजकल तो वो सावधान इंडिया इस तरह के आते हैं। जी। जैसे मेरी शुरुआत जब हुई तो वो सीरियल था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फिर मैंने सर्कस में काम किया, फिर मैंने मुजरिम हाजिर हो में किया, हुँ। ऋषिदा का एक रिश्ते एक सीरियल आता था उसमें अलग अलग किया। जी। और सबसे कमाल की बात, मेरा जो एक आज तक वो सीरियल चल रहा है, हालांकि अब तो मैं करता नहीं हूँ, CID, वो हम लोगों ने पहला एपिसोड नियो फिल्म्स के साथ, हाँ, हाँ। प्रदीप के साथ बनाया था और वो 3 वर्षों तक CID हमारा पास नहीं हुआ। हाँ। और जब से पास हुआ लगातार आज तक चल रहा है और मैंने कम से कम उसमें 80 एपिसोड में अलग अलग किरदार किए हैं। हाँ। फिर आहट किया मैंने, रात होने को किया, सब हाँ। अच्छे लोग मिले। लेकिन सारे अभिनेताओं को एक अच्छा स्टेज मिला है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और अब तो सीरियल्स के होर्डिंग्स भी लगते हैं, उनके शोज भी होते हैं और उनको वही मुकाम हासिल होता है जो एक फिल्म के अभिनेता को होता जी। है। यहाँ तक कि देखिए ना कि आजकल बड़ी बड़ी फिल्मों के प्रमोशन के लिए बड़े बड़े स्टारों को सीरियल के मंच पे जाना पड़ता है। व्यावसायिकता जो है अपने चरम पे है वहाँ जी टीवी सीरियल्स की बहुत जहाँ तक बात बहुत है। बहुत, मतलब कहानी कम, तेल साबुन ज्यादा बिकता है। ऐसे में ऐसी ये जो परिस्थितियाँ उभर के आ रही हैं, इसमें जो नए रंगकर्मी हैं, जी वो बड़ा स्वाभाविक होता है कि उन्हें टीवी सीरियल्स आकर्षित करते हैं और वो उस ओर मुड़ जाते हैं। सर, दुखद है। आप हाँ। देखिए कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कहीं ना कहीं से 2-2, 3-3 साल की शिक्षा लेकर रंगमंच की आए, हुँ। मुंबई आए। मैं ये नहीं कहता, मैं व्यावसायिकता का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा इतना ही रहता है कि जो लोग दंभ भरते हैं कि हमने थिएटर किया है, हमने ट्रेनिंग ली है और हम ट्रेंड हैं, कम से कम उन्हें साल के 9 महीने वो फिल्म करें, करोड़ों कमाएं, स्टार बने, भविष्य उनका बहुत ही उज्जवल हो।
हाँ। लेकिन वो रंगमंच, वो अपना घर, वो अपने गांव की छत, जी, वो जी। खपड़े वाला घर, नीम का पेड़, हुँ। वो कंचे, वो गिल्ली डंडा, उससे तो कम से कम ना भूलें, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं, बिल्कुल। ये दुखद है। और मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि जो संतोष रंगमंच देता है, वो नहीं मिलता सर वो सिनेमा में, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वो भावनाएं हमारी तोड़-तोड़ कर छोटे-छोटे टुकड़ों में इकट्ठी की जाती हैं और उन्हें जोड़ा जाता है। उसकी प्रस्तुतिकरण का वो आनंद भी जी, रंगमंच जी, पर जो जी, मिलता है वो जी, शायद जी। सीरियल और सिनेमा में उतना नहीं है। नहीं, नहीं, वो कभी मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने तो बहुत फ़िल्में और सीरियल किया, वो जज़्बात टूटते हैं, जी, कटते हैं और वो श्रृंखला जो है हमें तोड़-तोड़ कर बनानी पड़ती, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, समझाता भी हूँ, तो जी, ये चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बटन दबाया, पंखा घूमने लगा, जी, मोटर चलने लगी और जब वो बटन बंद कर दिया जाए तो आप बंद हो जाइए, जी, वही बिल्कुल। स्थिति है। लेकिन रंगमंच से सर वो आप देखिए ना कि भारतेंदु जी का जो बात है हाँ, वही है कि रंगमंच में जीवन है, साक्षात्कार है, रस की अभिव्यक्ति है और जो हमारा दर्शक होता है उस रस का वो स्वाद ले पाता है, बिल्कुल। रूबरू आपके अल्फाजों को, आपकी हुँ। जिंदगी को, आपको आंखों से देखता है। रंगमंच की सेवा ये ध्येय होता है एक रंगकर्मी का। जी, हिंदी जी। रंगमंच के लिए आपकी क्या योजनाएँ हैं भविष्य में? मैं अभी अगले महीने वापस अपने शहर जा रहा हूँ जबलपुर, और वहाँ हमारी जो रेpertory है, विवेचना ड्रामा रंगमंडल जो है, उनके बच्चों को एक हफ्ते में वहाँ एक कहानी शहादत हसन मंटो की हाँ, तोबा टेक सिंह और खोल दो, वो बच्चों के साथ इम्प्रोवाइज करूँगा क्या बात! और सुबह 10 बजे से 1 बजे तक मैं उन लोगों को रंगमंच के बारे में जितना कुछ है वो दूँगा। हुँ। मैं हमेशा से अपने आप को जब भी वक़्त पड़ता है, मिलता है, मैं रंगमंच से जोड़े हुए हूँ और भविष्य मेरा यही है कि मैं अपना एक छोटा-सा जी, ग्रुप बनाऊँ, उन डिवोटीज़ का, उन त्यागी लोगों का जो रंगमंच करें, भला बिल्कुल। ही वो साल के 3 महीने करें और 9 महीने वो धनार्जन करें। लेकिन मैं हाँ, चाहता हूँ कि एक छोटी-सी मेरी अपनी एक टुकड़ी हो फौजियों की जो रंगमंच के लिए ताउम्र लड़ते रहें, क्योंकि जी, समाज का आईना है। हाँ, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अच्छी कहानियाँ जो समाज में जिन लेखकों की लिखी हुई हैं, जी। उन कहानी मंचन को करें। आनंद मिश्रा जी, हमारी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से आपकी इन योजनाओं के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं तमाम श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ और विविध भारती तब भी थी, अब भी है और मेरे मरने के बाद भी रहेगी, ये मेरी दुआएँ हैं। धन्यवाद। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी आनंद मिश्रा से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत। आज आपने सुना इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सुभाष चंद्र सिंह।